हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में उन सबको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पेट का हुआ है, लेखपाल, वीडियो, स्टैनो, लोअर, यूडीए, एलडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर, मंडी परिषद, जेई और बहुत सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये सब एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का एक कलेक्शन है। इसमें टोटल 155 क्वेश्चन है और ये हम लोग टोटल 11 वीडियो में कवर करेंगे। 11 वीडियो में इसलिए क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के पूरे करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। इसी तरह 20-22 क्वेश्चन आगे और भी वीडियो में है। तो हर एक पार्ट वाइज मतलब इस चैप्टर वाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं कि इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी आप वीडियो देखिए तो उसके पहले आप इन उससे रिलेटेड टॉपिक को आप लोग रिवाइज करके आएंगे तो ये पेपर देने में और अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड बाय। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा हमारा वीएस व कंकर। यहाँ फिर इसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगा आपको। इसको सॉल्व कैसे करना है एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन खुद पढ़िएगा, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर आप पॉज करिएगा और सोचिएगा कि कौन सा आंसर होगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आप देखिएगा कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता ब्रॉन्ज एज से संबंधित है। आंसर ए। थर्ड, विच ऑफ द, इसी हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा मैं अलग से बता दे रहा हूँ। इसी को आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज या हड़प्पन सिविलाइजेशन तीनों सेम होता है। हड़प्पन के बाद ही आयरन की डिस्कवरी हुई थी और हड़प्पा के पहले स्टोन एज चल रहा था। पीलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड एज, पीलियो का मतलब ओल्ड होता है, पुराना होता है, इसीलिए पीलियोलिथिक एज कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन और यूज्ड बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सी धातु का ज्ञान हड़प्पन वालों को नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आयरन। ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द फेमस स्टैचू नोन एज द डांसिंग गर्ल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट। किस साइट पे डांसिंग गर्ल का खोज हुआ था? मोहनजोदारो में इसका खोज हुआ था, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले पूछ रहा है, इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो कोई भी हो, सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और एक चीज़ और, यहाँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो आप वीडियो पॉज कर करके इसको पढ़ लेंगे। मैं इसलिए नहीं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका भी मन हट जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी आप पूरी चैप्टर को कवर कर सकें, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी, पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। क्वेश्चन 7, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो इसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्वेश्चन 8, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा बनावली कहाँ पे है, किस स्टेट में पाया जाता है, बनावली कहाँ पर है? तो ऑप्शन है हरियाणा, हरियाणा में बनावली है। नाइन्थ क्वेश्चन है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी के डैश स्थल से मिली है। पशुपति मुहर कहाँ, मोहर, मुहर नहीं होगा, मोहर है, ये सील कहते हैं इसे, कहाँ से मिली है? तो आप ये तो बहुत इजी है, मोहनजोदारो से मिली है। 10th नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ और अच्छे से आपको दिखेगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभान के भंडार शामिल है?
जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है, तो कहाँ से है? राखी घड़ी से मिली है। यहाँ ऑप्शन ए है। राखी गढ़ी कहाँ मिलता है, कहाँ किस स्टेट में है? राखी गढ़ी हमारा हरियाणा स्टेट में है। 11 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत बोल रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा है। तो इंडिपेंडेंस के बाद रोपड़ जो हमारा साइट है उसकी खोज किया गया था, जो कि पंजाब प्रांत में है, पंजाब स्टेट में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबा है तो ताम्रपाषाण युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने 13 नंबर पे। 7 क्वेश्चन और बचे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या सिकंदरिया। तो बंदरगाह का नाम था हमारा लोथल। ऑप्शन नंबर ए। इसको याद बहुत अच्छे से कैसे करना है लोथल को, कि लोटता रहता है, जो पानी है वो लोटता रहता है इधर उधर, वहीं पे बंदरगाह बनेगा। बंदरगाह वहीं बनता है ना जहाँ पानी होता है, तो पानी कैसा होता है? लोटता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, इसीलिए इसका नाम लोथल है। इसीलिए इसका नाम लोथल नहीं है, इसको याद करने का ट्रिक है, कभी भूलता नहीं है इससे। 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव या आर.एस. बेस्ट। तो लोथल का खोज किया था एस.आर. राव ने। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो डांसिंग गर्ल को बनाने के लिए पत्थर की नक्काशी, हाथी दंत, लकड़ी की नक्काशी या मोम लिपि ढलाई कास्टिंग की गई थी। तो आंसर हो जाएगा मोम लिपि ढलाई। कभी कभी इसका आपको हाइट पूछ लेता है, तो टोटल 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो तुर्की के लोग सिंधु वालों को हिंदवी के नाम से जानते थे। यह मार्कर है, ये है ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? बाघ, गाय, गैंडा या हाथी। तो इसमें से गाय नहीं बनी थी किसी में भी। हड़प्पा में गाय को लोग नहीं जानते थे, बाघ, गैंडा, हाथी को जानते थे। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित हमारा लोथल था। क्या पूछ रहा है? 3 भागों में विभाजित था, सॉरी 3 भागों में हमारा धौलावीरा विभाजित था। लोथल में हमारा यहाँ पर हमारा बंदरगाह मिला था। लोथल बंदरगाह ये गुजरात में है, लौटता रहता है, इससे याद रखना है। धौलावीरा में 3 था। एक होता था सीटाडेल जो ऊपर होता था, और नीचे आईवीसी का कोई भी साइट हो, इस 2 भागों में बटा रहता था। ऊपर वाले को हम लोग सीटाडेल कहते थे, और एक नीचे वाला है, यहाँ पुजारी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते थे, यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन धौलावीरा में ये 3 पाया गया कि यहाँ पर 3 भाग में विभाजित था। सीटाडेल तो था, नीचे वाला भी लोग था, और एक और भाग में विभाजित था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर बात करते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताना है कि आईवीसी साइट कौन सा नहीं है इसमें। कालीबंगान भी है, रोपर भी है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र हमारा नहीं है। पाटलिपुत्र मगध का कैपिटल था, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सिंधु घाटी लोग कपास का उत्पादन करते थे,
हाँ करते थे। सेकंड है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो इन सब को तो कवर करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। सिंधी लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पे पालते थे, नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं पालते थे, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए। कहाँ गया, ये है, ऑप्शन नंबर यही है। ये बहुत बड़े करने में दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है 21। सिंधु घाटी में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? बनावली, चनहूद्रो, सुतका गंडोर, सुरकोटरा। तो घोड़ों की अस्थियां हमें सुरकोतरा से मिली है। सुतका गंडोर ये हमारा मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ आंसर देख लेते हैं, सुरकोतरा, ऑप्शन डी। तो टोटल 21 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब कल हम वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। तो आज टोटल 21 क्वेश्चन था। कमेंट में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और हो सके तो एक प्यारा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।